कोई हुकूमत चार चीज के बगैर न टिक सकती न चल सकती। नंबर 1 सदाकत, नंबर 2 इंसाफ, नंबर 3 सखावत, नंबर 4 शुजाअत। और इस्लाम के ये 4 सुतून हैं, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत। और इस 4 पिलर पे पूरी इस्लाम की इमारत खड़ी है। पूरी इस्लाम की इमारत खड़ी है। जब भी तो मैं ये अर्ज कर दूं कि जब पूरी दुनिया में चाहे किसी भी मजहब की बेटियों का बलात्कार हो या आबरू रेजी हो, तो इसी मेरे मुल्क के हिंदुस्तान में जब बलात्कारियों के खिलाफ सजा की बात होने लगी पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक, तो हर मजहब की बेटियां यही कह रही थी कि क्यों नहीं मेरे मुल्क भारत में वही कानून बना दिया जाए जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलात्कारियों के खिलाफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब ये है, अगर स्टेज के लोग बोलेंगे तो तकरीर थोड़ी देर कर दूंगा। सुना है आप हर आशिक के घर, इसको फिर से दोहरा दो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, बोले। सुना है, देखा नहीं है। देखा नहीं, क्या तवज्जो चाहूं, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनेंगे तो बोलूंगा, सुनेंगे तो बोलूंगा। बोल दीजिए, बोल दीजिए। अरे बोलो यार, डरते क्यों हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है, जी सुना है, देखा नहीं। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। सुना है, देखा नहीं। हर आशिक के घर, हर आशिक के घर आए, हर रिश्तेदार के घर नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं, अगर सुनना है तो बोलना होगा, सुनना है तो बोलना होगा। हर आशिक के घर, हर मक्की के घर नहीं। इसलिए कि अबू जहल उसी शहर में है। हर मदनी के घर नहीं, इसलिए कि अबू लहब वहीं गुजरता था। गोया मक्के की कैद खत्म, मदीने की कैद खत्म, शाम की कैद खत्म, यमन की कैद खत्म, फातिमा के घर की कैद खत्म, अली के घर की कैद खत्म, अबू बकर के घर की कैद खत्म, मुल्कों की सरहदों की कैद खत्म, जबान और कंट्री की कैद खत्म, लैंग्वेज और कबीले की कैद खत्म। गोया आशिक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आशिक, आशिक, सुभान अल्लाह, दिल लगावे, आशिक, सुभान अल्लाह, आशिक, आशिक, सुभान अल्लाह, मक्की हो सुभान अल्लाह, तो मुस्तफा सुभान अल्लाह, हाजिर है, सुभान अल्लाह, मदनी सुभान अल्लाह, तो हाजिर है, हिंदी हो सुभान अल्लाह, तो हाजिर है, तुर्की हो तो हाजिर है, शामी हो सुभान अल्लाह, तो हाजिर हैं। इसलिए कि उस महबूब को मार्बल के मकान की जरूरत नहीं, आशिकों के सुथरे दिल की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, नौजवानाने बाबू सराय, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लफ्ज़ आशिक की कैद लगाकर क्लियर कर दिया, इसमें बिरादरी नहीं है, इसमें हसब नहीं है, इसमें नसब नहीं है, इसमें शहर नहीं है, इसमें मुल्क नहीं है, इसमें सरहदें नहीं है, इसमें गोरा काला नहीं है, इसमें अरबी अजमी नहीं है, इसमें शामी रूमी नहीं है, बल्कि मुतलकन आशिक। ए आशिक, अगर तू अब ऐसे करने की शक्ल में है तो तेरी छप्पर, तेरे छप्परों की
तेरे छप्परों की, वाह वाह, तेरे छप्परों की, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे छप्परों की कुटिया नहीं देखी जाएगी, क्या कहने, आ बल्कि अवैस तेरा दिल देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, बिलाल, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिलाल, बिलाल, हाँ, गर्चे तेरा रंग काला है, मोटे मोटे होठ हैं, तेरी शक्ल नहीं देखी जाएगी, बिलाल तेरा दिल देखा जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब आशिक की पहचान कैसे होगी? तवज्जो चाहो, बताओ बताओ बताओ। आशिक की पहचान कैसे होगी कि ये आशिक है? क्या कहने, पहचान होगी वाह कैसे? वाह 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 वाह। इसलिए कि बहरूपिये बहुत हैं, ओरिजिनल कौन है? क्या कहने, बोलोगे तो बोल दूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह। पहचान होगी कैसे कि यही आशिक है? पहचान होगी कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्रा और कोड़ा पड़े तो इश्क का नशा उतर जाए। तवज्जो चाहो, बताओ बताओ, क्या बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे बोलोगे तो बोल दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्रा और कोड़ा पड़े तो इश्क का नशा उतर जाए। तो हजरत बिलाल मुस्कुराकर कहते, उमैया के पत्थरों की चोट भी देखा है, कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमैया के पत्थरों की और उसके कोड़ों की ताकत भी देखा है। मेरे जिस्म की चमड़ियां तो उधड़ती रही, लेकिन बिलाल की धड़कने मुस्तफा 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 मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल ने क्लियर करके कह दिया, आशिकी के लिए क्या चेहरे का खूबसूरत होना शर्त नहीं, दिल का खूबसूरत होना शर्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। कुछ हुक्मरानों ने कहा कि इश्क का नशा उतारने के लिए मेरे पास सत्ता का पावर है। तवज्जो चाहो, इश्क का नशा उतारने के लिए मेरे पास सत्ता का मुजद्दिद अल-फसानी ने कह दिया, दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन बनी ही नहीं क्या कहने, जो मुस्तफा के आशिकों का नशा उतार दे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो चाहो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस्म के हर हिस्से में भूसा भर दो, हर हिस्से में भूसा भर दो, मेरी चमड़ियां खींच करके अपने पैरों की जूती बना लो, लेकिन जो दिल की धड़कनें होंगी, जो दिल की धड़कनें होंगी, उससे एक ही सदा निकलेगी, सीने में रहे धड़के तो मुस्तफा मुस्तफा कहकर धड़केगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सीने से जुदा हो जाए तो उछल उछल कर मुस्तफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तवज्जो चाहिए। अता हो सरकार, जिंदाबाद। तो पूरी दुनिया के हुक्मरानों ने कहा कि मैं तो आशिकों को खरीद लूंगा। तवज्जो चाहिए, मैं तो आशिकों को रियाल है खरीद लूंगा, तिजोरियों में दौलत है खरीद लूंगा, नोट छापने का पावर है खरीद लूंगा, सोने का पहाड़ मेरे मुल्क में है खरीद लूंगा, हीरे की खदान है मेरे मुल्क में खरीद लूंगा, बड़ी बड़ी रियासतों का मालिक है खरीद लूंगा। तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने बरजस्ता फरमाया, तेरी क्या औकात है? क्या कहने, तवज्जो सुभान अल्लाह, तवज्जो सुभान अल्लाह, अता हो सरकार। तेरी क्या औकात है?
जो गुंबदे खजरा के कलंदरों को खरीद ले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे रोटियों के टुकड़ों की जरूरत तो जिस्मों को हुआ करती है, मुस्तफा के इश्क की जरूरत दिलों को हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और उनके आशिकों को चेहरा संवारने की जरूरत नहीं है, दिल संवारने की जरूरत है। जिस्मों को सेहतमंद बनाने की जरूरत नहीं है, दिल को सेहतमंद बनाने की जरूरत है। तब पुकार कर बोल पड़े, तेरे टुकड़ों पे पले। बोलोगे तो बोल दूंगा, सुभान अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, जिंदाबाद जिंदाबाद। गैर की ठोकर पे न डाल या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले। रोटी नहीं कहा, आए हाय क्या कमाले एहतियात है। तब बलियावी कहता है, आला हजरत जाहिलों को समझ में नहीं आएंगे। क्या कहने हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और आला हजरत अकल के टूअरों को भी समझ में नहीं वाह आएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और आला हजरत हुकूमत के लुकमा खोरों को भी समझ में नहीं आएंगे, वाह 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 वाह। नहीं आएंगे। खाने काबा की चाबी रख लेने से कोई पूरी दुनिया का मुसलमानों का रहनुमा नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तवज्जो चाहो, दिल लगाए तो एक तारीखी वरक पलट। करम करम सरकार। बोलेंगे तो बोल दूंगा, बोलेंगे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वरना यजीद के पास काबे की चाबी तो थी, मान लेना चाहिए था पूरी दुनिया को, यजीद को। हुसैन के पास काबे की चाबी नहीं थी, यजीद के पास। लेकिन पूरी दुनिया ने काबे की कुंजी वाले को रिजेक्ट कर दिया, हुसैन को एक्सेप्ट कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमला है, क्या जुमला हजरत। जिसे रिजेक्ट किया आए उसकी औलादों का वजूद नहीं है, और जिसे कबूल किया शहर चाहे कहीं हो, मुस्तफा की आल मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुल्क चाहे जो हो, सैयदा फातिमा का लाल मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा एक बात बता दो, क्या जबरदस्त। बोलोगे तो बोल दूंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले मचा। ऐसे नहीं यार, मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, आज रंग, क्या रंग चढ़ा है। दिल लगावेंगे तो बात आ आहा, जाएगी। मैं क्या सुभान कह रहा अल्लाह। था, जरा बोल बोले दो सुभान बोल अल्लाह। दो बोल दो। सुभान अच्छा, हमारे ही देश में कई एक बड़े बड़े महायोद्धा महापुरुष पैदा हुए। ए बेटर, अरे लिहाफ लाए हो तो ओढ़ के सो जाओ। हाँ सो जाओ, हाँ एकदम सो जाओ लल्ला। जाहिर सी बात हो, जब तक जागेगा, चूंकि घर में जगह होगी नहीं, औरतें काम में लगी होंगी, तो रजाई थमा के भेज दिया, सब जाओ वहीं लगे रहो मौलाना के साथ। भाई मेरे मुआशरे का तो हाल ये है कि जो लड़का बिल्कुल बोगर, अरे मत मारो बच्चे हैं, नहीं छोटू, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्यार से देखो, तहजीब खराब नहीं करनी चाहिए। वो बच्चा है, तुम मारोगे वो मार नहीं पाएगा, गाली बक देगा। आज हजरत का रंग बदला हुआ है। आज पुराना रंग चढ़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो मैं क्या कह रहा था, बड़े बड़े महापुरुष हैं, है ना? अरे बोलो ना। सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात बता दो, उन महापुरुषों की कोई बात करे, चाहे किसी भी धर्म का महापुरुष हो, कोई इस तरह से पैसा देता है? अरे बोलो ना, देता है?
जिस नोट पर राष्ट्रपिता बापू की तस्वीर छपी है, उनकी भी बात कोई करता है चौराहे पर, चौक पर, तो उन्हीं की नोट जेब में रखे रहता है, लेकिन उनकी बात करने वाले को एक चवन्नी भी नहीं देता। देता है? जोर से बोलो। लेकिन क्या इश्क है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीना देखा नहीं है, सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा देखा नहीं है, सुना है। आका करीम के तलवे नाज को देखा नहीं है, सुना है। उंगुश्ते मुबारक को छुआ और देखा नहीं है, सुना है। देखा नहीं है, सुना है। उनके रूए नूर के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं। यही है ना? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, यही है ना मौलाना सगीर साहब। तैबा देखा नहीं, सुना है। शहरे मुस्तफा देखा नहीं, सुना है। सरापा मुस्तफा का देखा नहीं, सुना है। लेकिन जब कोई मेरे आका का जाकिर, मेरे मुस्तफा करीम का मद्दाह, सुभान अल्लाह, उनकी जुल्फों की बात करता है, उनकी उंगलियों की बात करता है, उनकी दस्ते सखा की बात करता है, उनकी रहमो आता की बात करता है, उनके तलवे और जलवे की बात करता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिसने कभी नहीं देखा है उसका तसव्वुर क्या होता है? बस उनकी जुल्फों की बात करते रहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अता हो, अता हो। उनकी जुल्फों की बात करते रहो, चुप मत रहो। मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, वाह 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 वाह। मैं तुझे नजराने दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान उनकी जुल्फों की बात करते रहो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनके शहरे मुअज्जम की बात करते रहो, मदीने के कबूतरों की बात करते रहो। सुबह तैबा से अपनी ज़बां को तर रखो, सुभान अल्लाह, उनकी बात करते रहो। सुभान अल्लाह। उनके आल की भी बात करते रहो, उनके लालों की भी बात करते रहो। जिस आमना के घर मुस्तफा तशरीफ लाए उसकी भी बात करो, उसकी भी बात करो, सुभान अल्लाह, उसकी भी बात करो। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं देखा नहीं हूं, देखा नहीं हूं, लेकिन उनके शहर से भी इश्क है, उनकी गलियों से भी इश्क है, उनके छप्परों से भी इश्क है, उनके निशान से भी इश्क है। तवज्जो चाहूं, अभी इसको इसी जगह रोक दो। आजकल एक बड़ी वबा चली हुई है, वो वबा क्या है मौलाना अनवर साहब? इल्जाम लगाते बेसाइज के पैजामा वाले। क्या है? अच्छा है, बहुत अच्छा है सरकार। ये तो समझ ही गए होगे। काम भी हमारे देश में क्या डेवलपमेंट हुआ है साहब। यानी लड़कों का पैजामा नीचे जा रहा है, अब भारत की बेटियों का कपड़ा ऊपर चढ़ते जा रहा है। समाज चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। लेकिन इसी समाज में, हमारे ही मुल्क में, बनामे मुसलमान एक ऐसा भी टोला है, पंथ का, जिसके जिम्मे कोई काम नहीं, एक के काम है। यानी वो इतना बड़ा बेरोजगार है कि हड़िया, पतीली, पतीला, बिस्तर सब लेके घूमते रहेगा, और एक ही काम है। वो क्या काम है? वो घूम घूम कर बोलेगा, देखो ना ये सुन्नी बरेलवियों के यहाँ क्या कहे भाई, महफिल चाहे जो हो, सिर्फ एक ही रसूल की बात करते हैं ये। तवज्जो, सिर्फ एक ही रसूल की बात करते हैं।
महफिल हो तीजा की तो उसी नबी की बात, तकरीब हो शादी और निकाह की तो उसी नबी की बात, महफिल हो मेराज की तो उसी नबी की बात। तो मौली साहब का पैजामा कुछ जरूरत से ज्यादा ऊंचा था, खड़ा हो गया, बड़ा बलियावी साहब एक क्वेश्चन है। मैंने कहा दो कर लो। बोला एक बात बता दीजिए, एक ही नबी की बात करते 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 सुबह शाम रात दिन हर महफिल में एक ही नबी की बात, क्या आप लोगों का मन उकताता नहीं है? तबीयत उकताती नहीं? अब जिसे मान लो शहबाज रजा एक ही कलाम पूरी रात पढ़ते रहे तो बहुत अच्छा हो, तो लोग कहते हैं कि इस शेर को एक बार और। बहुत ज्यादा दिलों को छू गया तो कहते हैं मुकर्रर। और कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो मुकर्रर के बजाय कह देते हैं तकर्रर, जो लोग अथी में नहीं है। तो पलट के बोला मौलाना बलियावी बता दो, आप सिर्फ एक ही नबी की बात करते हो, नबी तो बहुत थे। मैंने कहा आप थे नहीं हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर, बोले सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। थे नहीं हैं, सुभान अल्लाह। तो फिर उसका थोड़ा सा हार्ड डिस्क खोपड़ी का घूम गया। बोला कैसे है? तो मैंने कहा कि तू अपना जरा माथा सर पकड़ के देख तो तेरे सर में भेजा है। बोला वो तो अंदर है। मैंने कहा खींच के बाहर कर, तब देखेगा ना, तब समझ पाता है। बोला ना आदम है, न ईसा है, न मूसा है, न जकरिया है, न यूसुफ है, और आप कह रहे हो सब नबी हैं। मैंने कहा अकल के टुअरे कुरान पढ़ा। हुकूमत के लिए चार चीज होना जरूरी है। कितनी चीजें? कितनी चीजें? पहली सच्चाई सदाकत, दूसरी इंसाफ, तीसरी सखावत, चौथी शुजाअत। जिस मुल्क में सच्चाई ना हो, सिर्फ झूठ का पतंग उड़े, सिर्फ झूठ का पतंग, तो पतंग यहां झूठ का हाथी उड़ा देता है। यानी कल तक हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो पता नहीं अब वो सब घूमता है कि नहीं। वो क्या बोलते हैं वो सब जो आता था मदारी वाला, खेल मदारी बोलते थे, वो गांव में आता था। वो पहले बाजा बजाता था, फिर उसके बाद दो ठोक पिटारा में से निकालता था, सांप उधर नेवला को बांध देता था और तबीयत से बोलता था बस थोड़ी देर के बाद नेवला निकलेगा, पिटारा से सांप को ढूंढ के निकालेगा, काट के कुट्टी कुट्टी बोटी बोटी अलग कर देगा और मेरी झोली से जड़ी निकालकर सुंघाएगा, फिर सांप चलने लगेगा। यानी उसको सर्जन भी बना दिया। अब मेरा भारत क्या महान है। आया था बाजार करने, हाट करने, साग सब्जी खरीदने, इत्मीनान से झोला लेके बैठ के देख रहा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। आज तक किसी ने देखा कि नेवला ने सांप को पकड़ के पीस पीस बोटी बोटी करके फिर जिंदा किया हो?
लेकिन इसी बीच में मदारी वाला आराम से खुजली की दवा बेच लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। बोलो सही है क्या गलत? तो इसमें और वर्तमान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फिर कभी आऊंगा तो बता दूंगा, जी 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 उधार रहे। अल्लाह ने हाकिम बनाया है। मोइनुद्दीन साहब हैं स्टेज पर। अरे माशाअल्लाह, क्या बात रही। हाँ, वो कादरी मंजिल लिखा है तो कादरी मंजिल तो विरासत है हम लोगों की ना। जमशेदपुर में जाइएगा तो रईसुल कलम के मकान पर अरशद मंजिल नहीं, कादरी मंजिल। सुभान अल्लाह। और घोसी पहुंचिएगा तो अमजदी मंजिल नहीं, कादरी मंजिल। और पटना पहुंचिएगा तो इस खाकसार के यहाँ बलियावी मंजिल नहीं, कादरी मंजिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो बस इतने ही जानते हैं कि मेरे आला हजरत ने क्या कहा, कादरी कर। क्या कहा? कादरी कर। कादरी रख। पहले कादरी कर, पहले कादरी कर, फिर कादरी रख। और कादरियों में उठा, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अल्लाह ने हाकिम बनाया मर्दों को, किस पर? जोर से। तो क्या इसलिए आप हाकिम हो कि कमाओ नहीं, सुबह सुबह उठो और बोलो कि नाश्ता क्यों नहीं बना? अरे बोलो ना। पूरी दुनिया में हाजी साहब, शहबाज बाबू, ये हिस्सा शायद आज ही मैं निकाल रहा हूं। अल्लाह। सुन सकते हो तो सुन लो, आहा। मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। रिश्तों के अलग अलग नाम हैं। कहीं बियाह, कहीं कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पार्टनरशिप, कहीं लिविंग रिलेशन। तरीके अलग अलग हैं, मंजिल एक है। तवज्जो चाहूं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी नहीं, रिलेशन में गारंटी नहीं। गले में हार दे देने से गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। मांग में सिंदूर डाल देने से गारंटी नहीं है। उंगलियों में रिंग पहनाने से गारंटी नहीं है। लेकिन तन्हा निकाह ऐसा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां बेटी को बाप का घर छोड़ने से पहले गारंटी है। किस चीज की? तवज्जो, किस चीज की? सुभान अल्लाह। किस चीज की? रहने की, खाने की, सुभान अल्लाह। दवा की, सुभान अल्लाह। इलाज की। अब बलियावी यहां रुक के कहता है, पूरी दुनिया में किसी भी मजहब या धर्म में इसकी गारंटी नहीं। लेकिन अगर हाजी मोइनुद्दीन कादरी साहब के बेटे का निकाह है तो ऐसा नहीं है कि लड़की से जबरदस्ती कोई कर ले, बल्कि क्या खूबसूरत निजाम मेरे मुस्तफा करीम ने अता किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मेरी उम्मत के बेटियों, घबराओ मत। तू अपने बाप का घर छोड़ने से पहले तेरी जरूरियातें जिंदगी की पहले गारंटी तय की जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल दो, बोल दो। ये गुफ्तगू समझने वाली कौम रहे तब ना, यहाँ तो फजीलत समझाया गया। जी जी जी, सही फरमा रहे हैं आप। वो भी फजीलत में भी चादर चढ़ा दो, लंगर बना दो, खूब लुटा दो, पढ़ो लिखो मत, जाहिल रहो, क्या फर्क पड़ना, फलाना बाबा छू देगा जन्नत में कूद जाओगे। इतना पिटाई होगी ना बाबा समेत कि ढाबा उखड़ जाएगा यार। मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से। बस आखिरी बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था?
गारंटी। आका करीम ने क्या फरमाया है? मेरी उम्मत की बेटियों घबराना मत। बड़ी नाज से तेरे बाप ने पाला है ना, बड़ी मोहब्बत से बाप ने परवरिश की है ना, बहुत मोहब्बत किया है तेरे भाई ने ना। आज भी भाई अगर कोई चीज लेकर आता है तो कोशिश करता है बहन को पहले दे दे। तवज्जो चाहूंगा। लेकिन आज के लालची समाज में, आज के आवारा बेटों ने निकाह को इतना महंगा कर दिया, निकाह को इतना महंगा कर दिया कि बेटियां बोझ बन गई। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? अब मैं पूछता हूं, बता इसमें कहां इस्लाम के दुश्मनों का हाथ है? कहां मुसलमान के बेटियों के दुश्मनों का हाथ इसमें है? बेटियों को बोझ बनाने का हाथ तेरा है, बेटियों को बोझ बनाने का हाथ मुसलमान तेरा है, तेरा। कहीं मैरिज है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं एग्रीमेंट है, कहीं कोख खरीदी जाती है। तवज्जो चाहूं, कहीं कोख खरीदी जाती है। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से। तवज्जो चाहूं, खरीदी हुई कोख का पीरियड है, डिलीवरी के बाद वो भी आजाद, ये भी आजाद, वो भी आजाद, ये भी आजाद। चूंकि खरीदी हुई कोख थी, खरीदी हुई कोख थी। इस्लाम में कोख नहीं खरीदी जाती, इस्लाम में कोख नहीं खरीदी जाती, एग्रीमेंट होता है। ए मेरी उम्मत की बेटियों घबराना मत। बाप ने परवरिश की, भाई ने तेरे साथ मोहब्बत और वफा किया, चचा ने तुझको अपनी औलाद समझा, दादा ने तुझको अपनी पोती और नाना ने तुझको अपनी नवासी माना। घबराना मत, घबराना मत। बाप की चौखट छोड़ने से पहले तेरी जिंदगी की सारी गारंटी दी जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी जिंदगी की सारी गारंटी दी जाएगी। अब मौलाना सगीर रजा साहब आए बच्चे का निकाह पढ़ाने। हिम्मत है इनकी, जो डायरेक्ट आवे और आते ही कह दें कि मैंने फला की बेटी फला को आपकी निकाह में दिया। तवज्जो चाहूं, हिम्मत है? अरे बोलो ना, हिम्मत है? नहीं, बल्कि होता क्या है, पहले दो गवाह ढूंढते हैं, दो गवाह ढूंढते हैं। वो भी देखते हैं इसकी गवाही मोतबर होगी कि नहीं होगी, इसकी गवाही मोतबर होगी कि नहीं होगी। कहीं ये कोर्ट कचहरी का गवाह तो नहीं है? जैसे कोर्ट कचहरी में बेल पटिशन के दिन ऐसे ही लोग, हाँ एक बात तो तय है कि अफीम में भी उतना नशा नहीं है जितना कचहरी के रसगुल्ला समोसा चाय में नशा है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। कोई काम नहीं है लेकिन कोर्ट रोज रोज जाएगा। एक साहब से मैंने कहा, साहब आप कितना मुकदमा लड़ते हो? बोला एक भी नहीं। मैंने कहा फिर कोर्ट रोज क्यों आते हो? बोला यही रोजगार है। मैंने कहा क्या जज हो? बोला नहीं। पेशकार हो? बोला नहीं। मैंने कहा फिर क्यों आते हो? बोला कमाल है साहब, आप भी सिर्फ मौलाना ही हैं। मैंने कहा हूं तो भी तो पूछ रहा हूं। बोला जिसकी कोई जमानत नहीं लेता उसकी जमानत मैं ले लेता हूं। क्या बात है हिम्मत मौलाना सगीर की, जो डायरेक्ट कह दे कि फला की बेटी फला को आपके निकाह में दिया? नहीं, बल्कि दो गवाह लेते हैं। आए आए आए, दो गवाह लेते हैं और सीधे गवाह लेकर बच्ची के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये दो गवाह हैं, ये फला साहब हैं जो जहाँ फला जगह के रहने वाले हैं, ये फला साहब हैं फला जगह के रहने वाले हैं। मैं बाहैसियत काजी और वकील के
मैं बहैसियत काजी और वकील के इन दो गवाहों की मौजूदगी में आपका निकाह फला के बेटे फला से बाएवज इतना लाख इतना हजार दैन महर, इतना लाख इतना हजार दैन महर, अलावा खाना कपड़ा रहना दवा इलाज सुकना सबकी गारंटी के साथ मैं आपका निकाह पढ़ाना चाहता हूं, पढ़ाने जा रहा हूं। क्या आपको की तरफ से इजाजत है? आपकी तरफ से यही होता है ना, क्योंकि मैं निकाह पढ़ाता नहीं, यही होता है ना। नहीं दो काम नहीं करता हूं, न निकाह पढ़ाता हूं न नमाज पढ़ाता हूं, सीधी सीधी बात है। पहले क्या कहा? ये दो गवाह बहैसियत वकील फला का बेटा इतना दैन महर, इसके साथ खाना कपड़ा दवा इलाज रहना सारी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? अरे बोलो ना, कौन अदा करेगा? फला का बेटा फला। क्या इजाजत है? आए 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं। क्या इस्लाम का फलसफे निजाम है? ए बाप की बेटियों घबराओ मत, तुम मुस्तफा की उम्मत में हो तो तुम लवारिस चौराहे पर छोड़ी नहीं जाओगी, बल्कि बाप का घर छोड़ने से पहले लड़का यानी दूल्हा गारंटी लेगा तेरे रहने की, तेरे खाने की, तेरे कपड़े की, तेरे इलाज की, तेरे दवा की, और सिर्फ इतने ही पर नहीं बल्कि बाप की चौखट छोड़ने से पहले इतनी मिल्कियत की मलिका तुझको पहले बनाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अभिमान से बोलो, ये सिस्टम ये कानून किसी दूसरे मजहब में है? अरे बोलो ना, है? नहीं है। लेकिन इसको बर्बाद किसने किया है? अरे बोलो ना, क्यों शर्म आ रही है बोलने में? अच्छा हाजी साहब, आपके घर आपके समधी आवे, आप लड़का वाले हैं कि लड़की वाले? लड़का वाले। मान लीजिए लड़की वाले आवे या आपका बेटा अपनी ससुराल जाए, आप अपने समधी आना जाए और बावर्ची खाने में खाना सब तैयार रखा हुआ हो और आपका समधी कहे कि जाइए समधी जी प्लेट उठा के खाना खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा? खाना खाइएगा, जूता पटक के चल दीजिएगा, बोलिएगा थूकता हूं तेरे दरवाजे पर, दोबारा नहीं आऊंगा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। लेकिन क्या शर्म आती है मुसलमान तेरे को? शादियों में एक लाइन से प्लेट लेके भिखमंगा की तरह लाइन लगा के खड़ा, और इसका नाम क्या देता है? ये बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं। आज अगर गांव में जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खिला दो तो उस गरीब बाप की बेटी की आबरू में ना जाने कितने छेद कर देंगे ये हरामखोर लोग, और बोलेंगे कहां लेके चले गए थे उस बैकवर्ड के यहां, जिसके यहां खाने के लिए टेबल कुर्सी भी नहीं था, जिसके यहां सिस्टम बुफे का नहीं था। अरे नबी की सुन्नतों में इज्जत दी जाती है, भिखमंगा नहीं बनाया जाता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए मैं विनती और अपील करूंगा, नई उड़ानों के चक्कर में अपने बाप दादा की दी हुई उड़ान मत दफन कीजिए, जमीन पर दस्तरखान लगा के खिलाइए। सबसे ज्यादा खाना बर्बाद मुसलमान तू करता है रे, तू खाना तो खा नहीं पाता है,
ले लेता है ज्यादा, थोड़ा सा खाया बाकी ले जाके फेंक दिया। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? मुसलमान तूने अल्लाह के रिज्क की तौहीन किया है ना। कोरोना ने नहीं समझाया तुझको अभी तक? पूरी दुनिया ने देखा न रे कि राह चलते लोग रोटियों के टुकड़े नालियों से निकाल के धुल धुल के खा रहे थे, कलेजे फटते थे। मेरे अल्लाह, क्या हो गया तेरी बनाई हुई दुनिया में? क्या हो गया तेरी बनाई हुई दुनिया में? जब जब अल्लाह की नेमतों की तौहीन करोगे, उसके रिज़्क को बर्बाद करोगे, तो मेरा रब रोटियों के टुकड़े के लिए तुझको तड़पाएगा भी, तुझको तरसाएगा। इसलिए, और आजकल तो फैशन बन गया है प्लेट में खाना छोड़ने का। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। तो किसी की बारात में जाओ या तुम्हारे मोहल्ले में किसी की बारात आवे, अगर कोई प्लेट में अल्लाह की नेमत रिज्क छोड़े, बस 1 मिनट, शर्माने का नहीं, सीधे टोक दो, डरो मत। अल्लाह के रिज्क की तौहीन क्यों कर रहे हो बेटा? जिस रिज्क की तौहीन तुम कर रहे हो, ये रिज्क अगर तुझसे रूठ जाएगा तो क्या करोगे? इन्हीं सारे खुराफात के खिलाफ अदारे शरिया की तहरीक बेदारी हुल्ला बोल चल रही है। मौलाना सगीर साहब अभी गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग 3 जगह किया हूं। कल से असर दिखने लगा है। कल 7 बारात में डीजे और बाजा लेकर लोग आए थे। 7 गांव के लोगों ने डंडा से रगेद दिया। कहा मेरे गांव में खबरदार, अब नाचते हुए आओगे तो गलियां तंग कर दी जाएंगी। तुम मेरे नाका की नात पढ़ते आओ, मैं फूलों की बरसात करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, अपील करके कहूंगा, अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है औरतों पर। इंसाफ करो, सदाकत और सच्चाई का सलूक करो। अब कमाने और रोटी की जिम्मेदारी मर्दों की है। किसकी है? किसकी है? अच्छा, 80% मर्द तो दैन महर की भी रकम नहीं देता। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। और जब मरने लगता है बिस्तर पर, टीबी, अस्थमा, कैंसर, किडनी डाउन, तब आखिर में कहता है कि बीवी क्या करोगी, माफ कर दो। कितना बड़ा दिल है यार उसका। तुमने सताया भी, तबाह भी किया, थप्पड़ भी मारा, न जाने क्या क्या सलूक किया, लेकिन तेरी बीवी ने जब तुझको देखा टूटते हुए, बिखरते हुए, बीमारियों से जूझते हुए, तो उसने तो ये नहीं कहा कि नहीं दे के मरो। उसने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया। मेरे सरताज, मेरे सरताज, पूरी जिंदगी में मैं तेरा होके रही, तू दैन महर ना दे सका तो क्या हुआ? मैंने अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर माफ कर दिया। आका करीम ने क्या फरमाया? अगर बाजार जाओ, कोई सामान खरीद के लाओ, घर में बेटा और बेटी हो तो बेटियों को ज्यादा दो। क्या कहा? बेटियों को, बेटों को कम दो। मैं सोचते रहा, अल्लाह के हबीब ने जमीन में विरासत में बेटों के मुकाबले में बेटियों को हिस्सा कम, क्या नेचुरली इंसाफ किया मेरे पैगंबर ने? क्या नेचुरली इंसाफ किया? यानी बेटियां तो अपनी ससुराल को जाएंगी,
मां और बाप की खिदमत की जिम्मेदारी तो बेटों पर होगी, इसलिए बेटों को हिस्सा ज्यादा दे दो, बेटियों को थोड़ा कम दो। लेकिन बेटियां जब तक अपने बाप के घर में हैं, बाप अगर कुछ खाने की चीज लाए तो बेटियों को ज्यादा दे, बेटों को कम दे, ताकि बेटियां अगर अपने बाप के घर को छोड़कर जाएं तो उसको एहसास ना हो कि मैंने कम खाया है, बल्कि इतना ज्यादा खिला दो कि बेटियां अपनी ससुराल जाएं तो उनका मुंह फिरा रहे। हाय हाय हाय, काश इस्लाम के मेरे पैगंबर की सुन्नत और शरीयत को समझ लिए होते तो न जलसों की जरूरत पड़ती, न तकरीरों की जरूरत पड़ती। अल्लाह तबारक व तआला, बस आखिरी जुमला, हमारे यहां इस्लाम में शादी नहीं है। क्या है? शादी, बियाह भी नहीं है, अक्द है। क्या है? निकाह है। अक्द कहते हैं गांठ बांधने को। किसको? गिरह बांधने को। आज भी गांव में अब तो बड़े पुरानिया मिलते नहीं हैं, जो कुछ बचे वचे थे कोरोना में चले गए, और जो थोड़े बहुत बचे भी हैं तो उनके करीब ये नौजवान पार्टी बैठता नहीं है। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो ना। और गलती से उस बूढ़े को अगर खांसी आ रही हो तो मोहल्ला तो बच जाता है चोरों से, लेकिन मोहल्ले के जितने मनचले हैं वो सब उस बूढ़े को बद्दुआ देते हैं कि पता नहीं कब मरेगा बुड्ढा। बोलो सही है क्या गलत? तो पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे, बेटा ये बात बोल रहा हूं, गिरह बांध लो। क्या कर लो? गिरह बांध लो। और आज भी मैं तो अपनी जिंदगी में इसको रखता हूं। अब मसलन मैं यहां से चला हूं, रास्ते में हमें कुछ काम है, कहीं कुछ लिखना है, पढ़ना है, किसी को फोन करना है, तो किसी को फोन करना है तो उसको याद करके अपने गमछा में एक छोटी सी गिरह ऐसे बांध देता हूं। ये बांध दिया, कांधे पर रखे हुआ हूं। जब नीचे उतारता हूं तो याद आता है, अरे ये तो उसके लिए मैंने बांधा था। क्या पैगाम, बात समझ में आ रही है? तो अक्द के माने गिरह बांधने के। बियाह नहीं है, मैरिज नहीं है, शादी नहीं है। मजमे आम में बच्चे से गिरह बंधवाई जाती है। किस चीज की? इस बच्ची के खाने का, रहने का, दवा का, इलाज का, हर खुशी का इंतजाम इस वक्त से तुझे करना है, गिरह बांध लो। क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह, सुभान बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए अक्द कहा गया है। और अक्द और अकीदा के लिखने में ज्यादा फर्क नहीं है। तवज्जो चाहो, अक्द वही होगा जहां अकीदा होगा, और जहां अकीदा होगा वहां अक्द होगा। जहां अकीदा नहीं होगा वहां बियाह तो हो सकता है, अक्द नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उस अक्द को, इस निस्बत को, इस निकाह को बरकत का सबब बना दे, बरकत का बाइस बना दे, और एक दूसरे खानदान, दो अजनबी घर, दो अजनबी खानदान जो करीब आ रहे हैं, ए अल्लाह सच्चा एक दूसरे का रिश्तेदार बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सलात